शुरू होता है हमारा डे 10। अभी तक हमने 9 दिन पूरे कर लिए हैं। अब 2 वीडियोज़ और रहेंगे, उनके साथ आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। आज 10वां पूरे होते ही हम 90% पूरा कर लेंगे। लगभग 10% 2 क्लास में कर लेंगे, जो छोटी छोटी क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डे 10 से। तो इसमें फर्स्ट है, हम आज देख क्या रहे हैं, हम आज ये रिपोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ये थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये कौन रिलीज करता है? यूएनईपी। ठीक है, ये डिफरेंस बताता है रिक्वायर्ड क्लाइमेट अडेप्टेशन और कितना है, कितना चाहिए, इसमें ये डिफरेंस बताता है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, ये क्या है कि कंट्रीज को क्लाइमेट इम्पैक्ट से एडजस्ट करना। फोकस वाटर एग्रीकल्चर डिजास्टर्स, पहले रिपोर्ट है फिर गोल है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हमारे। अब आता है तीसरे कॉन्सेप्ट पर, COP30 एंड इमिशन गैप रिपोर्ट। सीओपी आप बहुत न्यूज़ में देखते होंगे, ये हर साल होती है। सीओपी की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCC। COP30 क्या है कि जो आने वाली मीटिंग है वो COP30 है। ठीक है, ये हर साल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, ये कौन रिलीज करता है? यूएनईपी करता है। इसका क्या करंट इमिशन क्या है और रिक्वायर्ड इमिशन कितना है, कितना इमिशन अभी हो रहा है, कितना हमें करने की ज़रूरत है, मतलब कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक, और ये बताता है वर्ल्ड के पेरिस टारगेट से कितना दूर है। ये जो पेरिस टारगेट्स है ना, ये हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने 4 कॉन्सेप्ट देख लिए, COP30, इमिशन गैप रिपोर्ट, और 2 ऊपर देखे थे वो आपको बताने हैं। ठीक, यहाँ से हम आते हैं 5वें और 6ठे कॉन्सेप्ट पर। ये दोनों रिलेटेड ही है। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, ये वर्ल्ड की पहली एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस थी। इसी से यूएनईपी बनता है, जिसको हम यूएनईपी बोल रहे हैं ना, ये वहीं से बनता है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही यूएनईपी इस्टेब्लिश होता है। ग्लोबल इश्यूज क्या क्या है एनवायरनमेंट पे, उनको डिस्कस करने के लिए ये बनता है। यहाँ तक हमारे 6 कॉन्सेप्ट हो गए। 6 आपको याद कर लेने, एक बार दिमाग में सोच लेना। अब हम आते हैं 7वें पर। ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड क्या होता है? ये ऐसा अवार्ड होता है जो यूएनईपी का हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है। ये उस कंट्री को मिलता है जो सबसे टॉप पे रहती है ना एनवायरनमेंट का ध्यान रखने में, उसको ये मिलता है। मतलब ये सबसे बड़ा सम्मान है किसी कंट्री को यूएनईपी के अंडर। ठीक है, अब आते हैं नाइरोबी समिट। नाइरोबी समिट क्या है? ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी तक हमने 8 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। जल्दी से रिकॉल कर लो, एक बार सोच लो क्या क्या पढ़ाया था। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं ना, आपको वहीं पर कॉन्सेप्ट को खत्म करना है रिकॉल करके। ऐसे छोड़ना नहीं है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म करो और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को खत्म करो, फिर हम पॉलिटी इकोनॉमिक्स पर आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते ही हमारे 10 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आज के। तो अर्थ समिट क्या है? ये अर्थ समिट 1992 में होता है। रियो डी जेनेरो जगह के नाम पे ये होता है। ये 1992 में, इसके बाद ये रियो डिक्लेरेशन होता है। इसको रियो डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं अर्थ समिट 1992 को? क्योंकि ये एक रियो नाम की जगह है, वहां पे हुआ था। ये आपको बतानी है कहाँ है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो एक तो ये आता है, एक एजेंडा 21 आता है। इसमें एक्शन प्लान बना रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम बचा के रखें, ऐसा डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पूरा वेस्ट कर दे रिसोर्सेज को, मतलब जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और नुकसान को कम किया जा सके, ऐसा डेवलपमेंट। ठीक है, तो 10 कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देख लिए। अब आते हैं 11वें पर। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फैसिलिटी का मतलब क्या है। ग्लोबल एनवायरनमेंट कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो ये सपोर्ट करता है फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज में, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इससे फंडिंग मिल जाती है। ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को तो वैसे भी इतनी जरूरत नहीं रहती, जिनको जरूरत होती है उनको ये दे देता है। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल एंड पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट्स क्या है, ये आपको शॉर्ट में समझ लेने हैं। ये लीगली बाइंडिंग है यूएनएफसीसी के अंडर। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है कि आपको ये काम करना ही है। एक डेवलप्ड कंट्रीज के इमिशन को रिड्यूस करने के टारगेट है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो जब बना रहे थे उस समय तो उन्होंने बहुत इमिशन कर दिया, लेकिन अब भी वो कर रहे हैं। तो इसका टारगेट है कि डेवलप वालों को थोड़ा कम करो और डेवलपिंग को ज़्यादा करने दो। ठीक है, तो जब ये हो जाता है ना क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बाद में हम जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। अभी आगे देखेंगे हम पेरिस एग्रीमेंट। फिर हम यूएनएफसीसी समिट पर आते हैं। यूएनएफसीसी समिट क्या था?
ये हर साल मीटिंग होती है, जैसे हम देखते हैं ना सीओपी, ऊपर हमने देखा ना सीओपी 30 है, तो ये इसी के अंडर आते हैं यूएनएफसीसी, मतलब हर साल मीटिंग होती है। देखते क्या है कि इमिशन कहाँ कितने थे, कितने हमने कट कर लिए, किस कंट्री में कितना इमिशन हो रहा था, और क्लाइमेट को फाइनेंस क्या देना है, किस जगह कितना फाइनेंस देना है, और अब हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आगे के लिए। बैठ के बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, क्या चल रहा है क्या आगे करें, यही बस आपको याद रखना है। अब ऐसी एक बॉडी होती है यूएनएफसीसी नाम की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी जितने भी टॉपिक्स देखे हैं ना, हम एक बार जल्दी से उनको रिकॉल कर लेते हैं। इसके साथ हमारा डे 10 खत्म हो जाएगा, फिर हम डे 11 में मिलेंगे, क्योंकि ये डे 10 बस इतना ही है, आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो अब जल्दी जल्दी ये देखो, फाइनल यूपीएससी क्विक रिवीजन में आपको ये 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहले हमने यूएनईपी पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट वाले इसमें है। तो स्टॉकहोम कब हुआ, 1972 में, इसी के बाद यूएनईपी स्टार्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1992 का रियो, ये आपको याद रखना है, रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21, ठीक है, ये रियो में होता है इसलिए इसको रियो रियो बोलते हैं, और अर्थ समिट भी बोलते हैं। अर्थ समिट क्यों, क्योंकि सब लोग धरती के जितने भी देश है ना, सब वहाँ आके एक जगह बैठते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि ये बाइंडिंग कर देता है कि ये चीज़ जरूरी है कि आपको इतने टारगेट्स रखने हैं। फिर यूएनईपी रिपोर्ट क्या है, ये बताती है कि हमें कितनी इमिशन करने चाहिए और कितने इमिशन हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें ये डिफरेंस दिखाती है, इसीलिए यूएनईपी रिपोर्ट्स आती है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जीईएफ क्या है, ये हमने अभी देखा था कि फंडिंग आर्म है, ये पैसे देने वाला है। तो यहीं पर हमारा डे 10 खत्म होता है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे डे 11 में, वहाँ हम कुछ कॉन्सेप्ट इसमें छूट रहे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जैसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी हम इसके अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। तो आपको 2 दिन और निकालने हैं, इसके साथ हमारा एनवायरमेंट पूरा हो जाएगा। फिर ये कवर होते ही हम क्या करेंगे, एक मई के आसपास, अप्रैल मई में एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे पूरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। उसमें करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो हम 2-3 घंटे के अंदर अंदर पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये 10 मिनट की सीरीज है, तो हम ज़्यादा डिटेल में कैसे जाए इसमें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल।